नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप हैं चाणक्य पीछे पे। दोस्तों आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से जो भी जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं सारा आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए बने रहिए। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति में की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 29 मार्च 1857 को हुई थी बैरकपुर छावनी में। जो विद्रोह करने वाले सैनिक थे वो 34वीं इन्फेंट्री थे, बंगाल इन्फेंट्री के सदस्य थे। उसमें सबसे प्रमुख नाम था मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, विद्रोह का तत्कालिक कारण जो बनी वो इनफील्ड राइफल थी। इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला कारतूस था। इसके बारे में कहा जाता है कि गाय या सुअर की चर्बी की बनी हुई एक थैली थी जिसको काट कर उसमें से बारूद लेकर इनफील्ड राइफलों में भरी जानी होती थी। वो वो ये एक तत्कालीन कारण था जो उस समय लोगों को उनकी धार्मिक आजादी के विरुद्ध महसूस हुई, इसलिए उन्होंने वहां पर विद्रोह का शुरुआत किया। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया। चूंकि थैली थी, थैली में बारूद भरा होता था, तो उन्होंने मुंह से काटकर उसमें बारूद भरने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से वो काफी एग्रेसिव हो गए और उस एग्रेसिव में होने से कई अंग्रेज इसमें अपने अंग्रेज अफसर का हुक्म नहीं माना और विद्रोह की शुरुआत कर दी। विद्रोह की पृष्ठभूमि तो तैयार थी, पहले से प्लान था, मगर जल्दीबाजी हो गई जिसके वजह से ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति थी। आगे बढ़ते, अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों का जबरदस्त आर्थिक शोषण हो रहा था। लगान के रूप में किसानों की गाढ़ी मेहनत की अधिकांश भाग अंग्रेज खजानों और दुष्ट जमींदारों की तिजोरी में जा रहा था, क्योंकि ये लगान ज्यादा वसूलते थे। लगान ज्यादा वसूलने की वजह से क्या होता था कि किसान अपने आप को शोषित महसूस करते थे। भले ही जमींदार चाह कर भी भारतीय किसानों को राहत नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चाह कर भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता। अधिकांश भारतीय जो सैनिक किसान परिवार से आते थे। घोर गरीबी और दरिद्रता से मजबूर होकर वो अंग्रेजों की चाकरी यानी नौकरी करना शुरू कर दिए थे। जब यह अफवाह फैली कि गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूसों को नई अंग्रेजी इनफील्ड राइफलों में प्रयोग हुआ है, तभी से सभी धर्म और वर्ग के लोग भारतीय सैनिक भड़क उठे थे। कि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है तो मुस्लिमों के लिए सुअर की चर्बी हराम माना जाता है। जिसकी वजह से ये जो दोनों धर्म के लोग थे वो भड़क उठे। विरोध करने का और विद्रोह भड़काने का दुस्साहस किया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे पर दबाव डाला गया और यातनाएं दी गई और फिर तो उन्होंने उब कर बोला, एक नारा दिया, मारो फिरंगी को, और गफ की हत्या कर दी। गफ एक अंग्रेजी सैनिक थे, उनकी हत्या कर दी और एक अंग्रेज सैनिक अफसर थे ह्यूसन, उन पे गोली चलाई, मगर गफ की हत्या हुई। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। ब्रिटिश सैनिकों ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह को तो दबा दिया गया। मतलब ब्रिटिश सैनिकों ने बैरकपुर जहां से शुरुआत हुई थी वहां पे तो विद्रोह को दबा दिया गया, मगर मंगल पांडे की फांसी की जो सजा थी वो पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैली। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI, इसको बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी कह सकते हैं, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था वो। ठीक है, ने बगावत की बिगुल बजा दी, क्रांति की शुरुआत कर दी और
तीन एलसी टुकड़ी में भी विद्रोह फैल गया। अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों को मारने लगे, अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों के द्वारा मारा जाने लगा और हत्या करने लगे। सरकारी प्रतिष्ठानों को आग के हवाले करने लगे और विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मनाने में कामयाब हो गए। तो यह क्रांति पूरे देश में फैल गई। हालांकि बेचारे बहादुर शाह जफर इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर सकें, फिर भी वो काफी मान मनोबल करवाने पे उनको मान गए। हालांकि ये बहादुर शाह जफर के लिए एक तरीके से मतलब घातक साबित हुआ, चूंकि पूरे परिवार को समझ लीजिए कत्लेआम कर दिया अंग्रेजों ने, और इनको और इनके कुछ लोगों को बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। ठीक है। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। जबरदस्ती बेचारे को कर दिया गया, हालांकि बहुत कमजोर थे, बूढ़े भी हो चुके थे, मगर कर दिया। और ये भी प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना कहते हैं, वो बहादुर शाह जफर ने प्रतिष्ठा में प्राण गंवाया और अपने परिवार के साथ साथ पूरे मुगल साम्राज्य को खत्म करवा दिया वहीं पे। लॉरेंस ने 1857 विद्रोह को गदर और सैनिक विद्रोह कहा है। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा दी। बंगाल के ही बैरकपुर छावनी में 1857 के विद्रोह की एक चिंगारी फूटी, जो शेष बंगाल इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। हालांकि इस विद्रोह में पढ़े लिखे लोगों ने रुचि नहीं ली। जनरली किसानों ने और सैनिकों ने ही, परिवार वालों ने ही इसमें रुचि दिखाई और विद्रोह किया। 1857 की क्रांति के प्रमुख और नायक कौन कौन रहे, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कलर बदल देते हैं यहाँ पे थोड़ा। 1857 की क्रांति प्रमुख केंद्र और नायक। दिल्ली केंद्र में था, उनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, और उनके जो सेनापति थे बख्त खां, वो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। 11-12 मई को विद्रोह की तिथि वहां पे हुई। 12 मई से शुरुआत हुआ, और वहां जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने हैंडल किया वो निकलसन थे और हडसन थे, और 21 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबा दिया गया। कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, इन्होंने सैन्य नेतृत्व संभाला। यहाँ पे शुरुआत हुई 5 जून 1857 को, और इसको देखने वाले विदेशी ब्रिटिश नायक थे कैंपबेल। ये 6 सितंबर 1857 को ये विद्रोह दबा दिया गया। लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। 4 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। इसको हैंडल कर रहे थे ब्रिटिश सेना नायक कैंपबेल, और ये मार्च 1858 को विद्रोह दबा गया। हालांकि बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई अपनी जान बचाकर, और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई, वहां के जामा मस्जिद में उनको दफनाया गया। झांसी तो प्रसिद्ध है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसके नेतृत्व करता थी रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जून 1857 में ये क्या कहते हैं विद्रोह शुरू हुआ। उसको जो अंग्रेज वहां पे उनको हैंडल कर रहा था उस युद्ध को, वो था यूरोज। 3 अप्रैल को ये विद्रोह समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया। इलाहाबाद और बनारस को देख रहे थे लियाकत अली। 1857 को शुरू हुआ था विद्रोह, कर्नल नील द्वारा ये हैंडल किया जा रहा था। 1858 में विद्रोह दबा दिया गया। जगदीशपुर में अपने बाबू वीर कुंवर सिंह हैंडल कर रहे थे, बूढ़े इंसान, 80-85 साल के इंसान, जिन्होंने अंग्रेजों को नींवें हिला दी। इन्होंने ऐसा काम किया था, अंग्रेज मतलब भय खाते थे बाबू वीर कुंवर सिंह से। ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1857 में अगस्त में, और उसको देख रहे थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने। 1858 में ये इनका विद्रोह 26 अप्रैल 1858 में ये विद्रोह दबा दिया गया। उस समय उनकी मृत्यु हुई, मतलब उस समय से विद्रोह दब गया। बरेली, खान बहादुर खां देख रहे थे। 1857 विद्रोह शुरू हुआ, कैंपबेल इसको हैंडल कर रहे थे।
1858 ईस्वी में ये विद्रोह दबा दिया गया। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला इसका नेतृत्व करता था 1857 में। रिचर्ड रेनार्ड और कर्नल नील दोनों ये हैंडल कर रहे थे। 1858 ईस्वी में ये दबा दिया गया। फतेहपुर में थे अजीमुल्ला, 1857 में ये शुरू हुआ और जनरल रेनार्ड द्वारा ये हैंडल किया जाता। 1858 ईस्वी में ये दबा दिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्रोह केंद्र थे झांसी, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। और बिहार में थे जगदीशपुर, पटना, आरा। ये प्रमुख केंद्र थे उसमें। 1857 के विद्रोह के समय कर्नल जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उस समय जो गवर्नर जनरल भारत का था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। मतलब 1858 में ब्रिटिश की महारानी ने यहाँ पे अपना पैगाम भेजा और पूरे भारत को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया। जुलाई 1858 के सभी स्थानों पर विद्रोह को दबा दिया गया। 1857 की भारतीय क्रांति की असफलता का मुख्य कारण था विद्रोहियों में संगठन की कमी और एकता का अभाव था। मतलब एक ये जो विद्रोह था वो सुनियोजित, संगठित नहीं था, लोगों में एकता का अभाव था। चूंकि आम भारतीय का इसमें सहयोग नहीं था, जनरली इसमें सैनिक और कुछ सैनिक किसान वर्ग ही इसमें शामिल था। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधूपंत था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। फिरोज ने लक्ष्मीबाई की बहादुरी से प्रभावित होकर लक्ष्मीबाई को भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द बताया। ये याद रखिएगा, किसने कहा? तो कर्नल फिरोज ने कहा। विद्रोह की समाप्ति दमन पर 1858 में ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन का अधिकार छीनकर ब्रिटिश महारानी के हाथों यानी क्राउन के अंतर्गत संपूर्ण भारत का शासन अधिकार आ गया। ब्रिटेन की महारानी ने क्षेत्रों की सीमा विस्तार नीति को समाप्त कर दिया। 1858 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया। यानी कि 1858, याद रखिएगा, 1858 यानी 1857 के विद्रोह के बाद जब नया पैगाम आया, वहां से एक अधिसूचना आया, उसके बाद से ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल का पदवी था उसका नाम बदलकर वायसराय हो गया और ये पूरे भारत का महारानी का क्या बोलते उसको, वो था, रिप्रेजेंटेटिव था। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बाबू वीर कुंवर सिंह, बख्त खां जो उनके कहते हैं बहादुर शाह जफर के सैनिक वो थे, सेनापति, बेगम हजरत महल, लखनऊ खान बहादुर खां, अजीमुल्ला इत्यादि थे। स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रमुख थे कोल्हापुर से थे अण्णा जी फडणवीस, तात्या मोतित, हैदराबाद से थे सोनाजी पंडित और मौलवी सैयद अलाउद्दीन रंगाराव पांगे। सतारा से थे रंगा बापूजी गुप्ते, कर्नाटक से थे भीमराव मुंडरगी छोटा सिंह, असम से थे दीवान मनीराम दत्त, गोवा से थे दीपूजी राणा, गोलकुंडा से थे चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति, गंजम उड़ीसा से थे राधा कृष्ण दंडसेन, मद्रास से थे गुलाम गौस और सुल्तान बख्श और चिगलपुर से थे आरण्यगर और कृष्ण, कोयम्बटूर से थे मुलबागल स्वामी, केरल के से थे मुल्ला सन कोजी, मनकार विजय कुदरत कुंजी मामा। अठारह की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पामस्टर्न, जो लिबरल था, लिबरल दल का था, लिबरल पार्टी जो है वहां का उसका नेता था। भारतीय सेना का निर्माण, अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय सेना का निर्माण हुआ वो 1878 ईस्वी में आरंभ हुआ। उसके समय मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक कहा जाता है, उनको पुकारा जाता है। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया।
पूर्ण रूप से गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित किया गया एक पील कमीशन, यानी कि अगर पूछा जाए सवाल कि 1857 के विद्रोह के बाद सेना का जब पूर्ण गठन हुआ तो ये किस कमीशन के रिपोर्ट के अंतर्गत इसमें पुनः विद्रोह ना हो, इसके लिए वो कौन सा कमीशन के रिपोर्ट पर ये गठन हुआ था, सेना का पुनर्गठन हुआ था, तो ये पील कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। भारतीय सेना के सेनाओं की तुलना यूरोपीय सैनिकों के अनुपात में बढ़ाया गया। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात था 1:2, यानी 1 यूरोपीय था और 2 भारतीय सैनिक थे, जबकि मद्रास में, बंबई में इसका अनुपात था 2:5, यानी कि 2 अंग्रेज होंगे तो 5 भारतीय सैनिक होंगे। 1857 की क्रांति में इतिहासकारों का क्या मत है, इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। बी डी सावरकर ने क्या कहा? बी डी सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। सभी ने अपने अपने मन में जो आया वो बोल दिया। टी आर होम्स ने क्या कहा? टी आर होम्स ने कहा यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बहुत सही बेटा। एल ई आर रिज ने क्या कहा? यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जबकि मूर्ख ये जो अंग्रेज थे उनको ये नहीं मालूम था कि धार्मिक, ठीक है आप किसी से शासन कर रहे हैं, मतलब आप उसके धार्मिक लिबर्टी, स्वतंत्रता को आप हनन नहीं कर सकते हैं। गाय हमारे लिए, हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों में तक का जिक्र है गाय का, इसलिए गाय का, और मुस्लिमों में सूअर हराम माना जाता है, तो दोनों ही चीज हराम माना जाता है, नापाक माना जाता है। तो ये दोनों ही था। बाकी आप विद्रोह का दबाने में सफल तो नहीं हुए, आप सफल रहे क्योंकि आपको बड़े बड़े राजघरानों का सपोर्ट मिला, लेकिन आपको ये मूल भावना समझनी चाहिए थी कि भारतीय ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1800 क्रांति में भाग लिया था, उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया। सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई और सिख, गोरखा और पठानों को 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। लड़ाकू जातियां घोषित की गई और इन्हें बड़ी संख्या में सेना। असल में देखिए क्या किया अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश, अवध यानी यूपी और अन्य स्थान जो भी थे, यूपी, बिहार और बंगाल के कई सैनिकों के जो सैनिक थे उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया, यानी कि लड़ाकू नहीं है, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए। जबकि सिख, गोरखा और पठान ये अंग्रेजों को उस समय ये क्रांति को दबाने में इन्होंने मदद की थी, इसलिए उनको लड़ाकू जातियां घोषित की और उनको सेना में नौकरी, बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारत को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त करने वाला सूबेदार का पद था, मतलब भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद जो माना गया है वो सूबेदार का था। इसी के साथ 1857 की क्रांति का सारा डिटेल खत्म हुआ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सूचनाओं का, इस इंफॉर्मेशन का लाभ ले सकें।